फ्रेंड्स, बाजार से बड़े करेक्शन का दौर तो लगभग खत्म हो चुका है और लगभग बाजार ने अपना बॉटम देख लिया है। अब यहां से बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में आपको दाव लगाना चाहिए। ऐसे स्टॉक जो आगे जाके वाकई में आपको अच्छा रिटर्न तो दे सके, लेकिन अगर गिरावट भी होती है तो आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के रखे। तो ऐसे ही आज स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है। साथ में एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, और एक कंपनी जो आपको बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देगी और लगातार डिविडेंड देने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तेजी के दौर में सबसे आगे जाने वाली कंपनी बनने वाली है। ऑलरेडी हमने पहले भी कहा था कि जब इस नई तेजी की शुरुआत होगी तो इसको लीड करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आगे जाने वाला है, और इसके पीछे वजह है इनके कारोबार में लगातार होते हुए बदलाव। कंपनी अपने बिजनेस को लगातार फैला रही है और एक एक नए सेक्टर में एंट्री करते जा रही है। तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय एंट्री का मौका बनता है, और यहाँ पे इस प्राइस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही मजबूत बैंक, और इस लेवल पे खरीदारी के लिए बिल्कुल सही समय यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। बहुत कम समय यहाँ पे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं, अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 2646 पर है, जहां पे हमें 0.54% की तेजी देखने को मिले, यानी आधा प्रतिशत ऊपर स्टॉक, और काफी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2016 इसका 52 वीक का लो है, 2856 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 2650 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्यूचर ग्रुप डील को कैंसिल किया गया है रिलायंस की तरफ से, लेकिन अब किशोर बियाणी फिर से अपने बिजनेस को बेचने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किशोर बियाणी की तरफ से इनका जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है और साथ में इनका जो सप्लाई चेन का बिजनेस है वो अब बेचना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जिसके साथ में उन्होंने फिर से नई बातचीत शुरू की है। दूसरी तरफ जो इनका लाइफस्टाइल फैशन का जो बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए वो प्रेमजी ग्रुप से बातचीत करें, और साथ में राकेश झुंझुनवाला से बातचीत चल रही है। तो वो अपने बिजनेस को अलग अलग तरीके से बेचना चाहते हैं, जो पूरी डील कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब वो फिर से नई सिरे से रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत शुरू करें ताकि वो अपना जो लॉजिस्टिक का और सप्लाई चेन का जो बिजनेस है उनको बेच सके और इस मुसीबत से बाहर निकल सके। हो सकता है रिलायंस इनके इस बिजनेस को इस बार अभी नए शर्तों के साथ खरीद ले, तो रिलायंस के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। अब यहाँ पे एक और बड़ी बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। तो जर्मनी की रिटेल चेन बिजनेस है मेट्रो कैश एंड कैरी, उस बिजनेस को वो अपना बेचना चाहते हैं इंडियन यूनिट से। तो उसको खरीदने के लिए अब रेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप और एक यहाँ पे देखोगे तो थाईलैंड की कंपनी है सीपी ग्रुप, ये तीनों मिलकर वहाँ पे खरीदने के लिए रेस में खड़े। अगर इसका कारोबार देखें तो कम से कम 31 स्टोर्स है और 5000 डायरेक्ट इनके एम्प्लॉयज़ है। तो इनका ये कारोबार है, खरीदना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब साथ में अदानी भी है, हो सकता है कि रिलायंस के हाथ में बिजनेस भी आ जाए। तो रिलायंस लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस लेवल पे खरीदारी करनी ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी आपको लगातार बोनस भी देती है और डिविडेंड भी देती है, सबसे अच्छी बात है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 1:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया था 2017 में, तो वहाँ पे 1:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया गया था। हो सकता है कि इस साल कंपनी फिर से आपको बोनस दे, क्योंकि कंपनी के कारोबार में काफ़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। इससे पहले उन्होंने 2009 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। इससे पहले उन्होंने 1997 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। तो अगर आप देखोगे तो लगातार इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस देने का, और मुझे लगता है कि इस साल बोनस की संभावना बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार डिविडेंड भी मिल रहा है, और इन्होंने अभी मार्च क्वार्टर में भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी है तो आ चुकी है, जो है 11/6/2021, जिसमें आपको अगर आप शेयर इस समय खरीदो तो आपको बाकायदा डिविडेंड मिल जाएगा बिल्कुल। और इससे पहले भी इन्होंने 2020 में डिविडेंड दिया, उससे पहले 2019 में, फिर 2018 में लगातार डिविडेंड मिलता ही है। तो ऐसे में आपको रिलायंस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 65% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। तो आप ये देख लो कि 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 2605 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 2579 स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 2542 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 2669 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 2705 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 2732 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में ये खरीदारी समय आ चुका है। ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। कम से कम इसको आप 2 से 3 साल का होल्ड कीजिए, इसकी जो प्राइस है वो आराम से दुगना हो सकती है। चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 470 पर है, जहां पे 0.53% की तेजी है। तो ये भी आधा प्रतिशत ऊपर है रिलायंस के जैसे ही। अगर यहाँ पे देखोगे तो लगातार बाय की कॉल निकल के आ रही है, जिसमें आप देखोगे तो
आनंद राठी की तरफ से मेहुल कोठारी ने बाई की कॉल दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। उनका कहना है कि 475 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 462 का। टारगेट दिया गया है 500 का, तो बिल्कुल ये टारगेट आ सकता है। उनका कहना है कि 440 के लेवल के आसपास स्टॉक काफी समय से मजबूत लग रहा है और इस मजबूत लेवल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए और यहाँ पे जल्द से जल्द बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट लगातार कहते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूशन अगर निकाली जाए तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दूसरी जो प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले इसकी असली वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप की तरफ से इनसे एक 12,000 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लोन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे बना रही है अदानी ग्रुप और इसके लिए वो 12,000 करोड़ रुपीज़ का लोन एसबीआई के साथ लेना चाहती है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 12,770 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा लोन सैंक्शन किया है अदानी ग्रुप के लिए, जो नवी मुंबई में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब ये उसके बाद में एक नई इनके लिए एप्लीकेशन आई है करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ की, जो गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। ये मेरठ का जो हाईवे है ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए जाएगा। तो ये आप देख लो कि लगातार इनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है, तो बड़े बड़े लोन ये सैंक्शन करे। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप के लोन में एनपीए बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही मजबूत कंपनी लगातार उनका कारोबार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप समझ लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम बढ़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार अपने पुराने जो बैड लोन है, जो एनपीए बन चुका है, उसको भी क्लियर करने में लगे हुए। तो इन्होंने अब लगभग अपना एक 3,815 करोड़ रुपीज़ का जो के महानंदी का जो पावर प्रोजेक्ट का जो लोन है, उसको आदित्य बिरला एआरसी से देके वहाँ से क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना एक बड़ा बेड लोन देने जा रहे हैं और यहाँ पे इनको कम से कम 40% का अपफ्रंट मिल जाएगा, जो भी रकम है उसका, और उसके बाद में दूसरी उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी, जिसके माध्यम से वो रकम वसूल हो जाएगी, तो वो पैसे भी आ जाएंगे। तो आप देखोगे तो लगातार एसबीआई अपने पुराने बैड लोन से निजात पा रही है और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस समय आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरबीआई हमेशा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही पूरा भरोसा करती है और इसीलिए जब यस बैंक को फिर से खड़ा करना था तो आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई को सौंपी और एसबीआई ने फिर प्रशांत कुमार को एमडी और सीईओ बना के भेजा यस बैंक का। अब यहाँ पे जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी है, जिसको बोलते हैं बेड बैंक, तो इस बेड बैंक के लिए भी एमडी और सीईओ एसबीआई की तरफ से ही भेजे जा रहे हैं। तो ये आप देख लो कि लगातार आरबीआई का भरोसा एसबीआई के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे इसीलिए नई जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो एसबीआई की तरफ से ही हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई अपॉइंटमेंट की गई है नटराजन सुंदर की, जो एमडी और सीईओ होंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। इनकी जो अपॉइंटमेंट है यह एसबीआई की तरफ से जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे पूरा का पूरा कंट्रोल एक तरह से देखे तो एसबीआई का ही होने वाला है। यहाँ पे आप एक और बड़ी अपडेट निकल के आया, एसबीआई की तरफ से एक बम्पर भर्ती भी निकली है, जिसको फिलहाल अगर जॉब की जरूरत है तो वो एसबीआई में अपनी एप्लीकेशन देके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 641 वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जॉब लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 400 इसका 50 रुपये का लो है और 549 50 रुपये का IFL स्टॉक 470 के आसपास है। यहाँ पे बिल्कुल एंट्री आपको करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 81% बाय की कॉल है, 19% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पूरी तरह से बना हुआ है और 100 में से 81% लोग इसको लेना पसंद है, आपको भी एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर इसके पिवोट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 463 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो 458 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 451 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 474 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 481 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचता फिर 486 तक भी जा सकता है। बिल्कुल यही मौका खरीदारी का, क्योंकि बाजार में अब बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम हो गई है। आप देखोगे तो लगातार कंपनी डिविडेंड भी देती है, मई महीने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उससे पहले इन्होंने 2021 में डिविडेंड दिया था, उससे पहले 2017 में, फिर 2016 में और फिर 2015 में। तो लगातार आप देखोगे डिविडेंड मिलता है और इसलिए आपको डिविडेंड के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि काफ़ी मजबूत बैंक है, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे सुरक्षित है और दूसरी तरफ लगातार आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो निवेश आपको करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना तो आपको वरुण बेवरेजेस में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 1093 के आसपास है, जहाँ पे 3.52% की बम्पर तेजी है आज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वरुण बेवरेजेस आपको 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, यानी आपके पास अगर 2 शेयर तो आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/4/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 7/6/2022। तो बिल्कुल, और एक्स बोनस डेट है 6/6/2022। तो 6 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो ये बोनस आपको मिल जाएगा। अगर आप बोनस लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल वरुण बेवरेजेस में निवेश करना चाहिए। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 1867 के आसपास है, जहाँ पे 1.64% की तेजी है शानदार। यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है करीब 1200% का, यानी पर शेयर आपको 24 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 29/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 21/6/2022। इसी महीने की 21 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये आप अपने सामने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यही मौका है जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस में खरीदारी करिए। दोनों स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।